पर अभी तो तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, तुम्हें अभी लेबर पेन कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती अंकित जी, कुछ करिए। विमला नाम की बूढ़ी माँ अपनी 8 महीने की गर्भवती बहू के साथ रहती थी। बहू तू गर्भवती है, हमारे घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं है और बेचारा मेरा बेटा अंकित अकेले कितना कमाई करेगा। वैसे भी बारिश के मौसम में उसे सवारी नहीं मिल पाती और गांव में पानी भी इतना भर जाता है कि उसका रिक्शा नहीं चलता, और अगर मैं भी काम छोड़ दूंगी तो घर कैसे चलेगा। पर माँ जी चिंता मत कर, सेठ सेठानी भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। विमला अपनी बहू की एक नहीं सुनती है और तेज बुखार में ही काम पर चली जाती है। वो बुखार में भी करती है और जब काम करके वापस लाने लगती है तो बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है। हे मेरे प्रभु, तो आखिर चाहता क्या है हम गरीब से। विमला बारिश में वही खड़ी रहती है और तभी सीमा की नजर विमला पर पड़ती है और वो उसके पास आकर कहती है, अरे माता जी, आप अभी तक यहीं खड़ी हैं? हाँ मालकिन, बारिश बहुत तेज हो रही है इसलिए जा नहीं पाई, सोचा जब तक बारिश रुक नहीं जाती यहीं खड़ी रहती हूँ। माता जी, अगर कभी ऐसा होता है तो आप अंदर आ जाया करो। चलो मेरे साथ अंदर चलो, और जब तक बारिश रुक नहीं जाती घर में ही आराम कर लो। नहीं मालकिन, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर बारिश भी नहीं रुकेगी तो भी मुझे घर जाना होगा। मेरी बहू गर्भवती है, उसका 8वां महीना चल रहा है और मैं उसे घर में अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसी बात है माता जी तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, पर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैं आपके लिए भी छाता लेकर आती हूँ, आप छाते को लेकर आराम से घर चले जाना। विमला की सेठानी बहुत अच्छी थी और उसकी फिक्र भी करती थी। अब सीमा अंदर से छाता लाकर विमला को दे देती है, जिसके बाद विमला घर आ जाती है और देखती है कि घर में बारिश की वजह से पानी भर गया मुझे है। लगा ही था इतनी तेज बारिश हो रही है, जरूर घर में पानी भर गया होगा। बहू, तुझे घर से पानी निकालने की जरूरत नहीं है, ये काम मैं कर लूंगी। पर माँ जी, आपकी तबीयत खराब है, आप तपती बुखार में सेठानी के घर गई और वहाँ काम करके बारिश में भीगती हुई आई है। मैं अब आपको और काम नहीं करने दूंगी। अरे बहू, तुझे किसने कहा कि मैं बारिश में भीगती हुई आई हूँ? ये देख छाता, सेठानी ने ये मुझे छाता दे दिया था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरा बुखार भी कम है, अब मैं सारे काम कर लूंगी, तू बस आराम कर। विमला अब अपनी बहू को बैठाकर बारिश का पानी घर में से निकालने लगती है और तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। इतने में उसका बेटा आ जाता है और माँ को संभाल लेता है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम ठीक तो हो माँ? माँ होश में आओ। दीपा, गिलास में पानी लेकर आओ, माँ बेहोश हो गई है। हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब अंदर से एक गिलास में पानी ले आती है, जिसके बाद अंकित पानी के छींटे मारता है। थोड़ी देर बाद विमला को होश आ जाता है। अंकित जी, कुछ दिनों से माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं कब से माँ जी को कह रही हूँ कि ये दवाई लेकर आ जाए, पर वो मेरी सुनती ही नहीं है। आप इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। कैसे ले जाऊँ दीपा? मेरा रिक्शा खराब हो गया है और बाहर बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब तो बारिश रुकने के बाद ही मैं माँ को डॉक्टर के पास ले जा पाऊंगा। अरे तुम दोनों मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अभी मुझे कुछ होगा ही नहीं। पहले मैं अपने पोते पोती का मुंह देखूंगी, उसके बाद ही इस दुनिया को अलविदा कहूंगी। माँ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अभी अपने पोते पोती की शादी करनी है। उसके बाद अंकित घर से पानी निकालने लगता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है, पर नहीं रुकती। अब रात हो जाती है। अब अगले दिन सुबह दीपा खाना बना लेती है और अपनी माँ के लिए खाना ले जाती है। माँ जी, आप कितनी देर से सो रही हैं? चलिए उठिए और खाना खा लीजिए। दीपा अपनी सास को बार बार उठाती है, पर विमला कोई जवाब नहीं देती। दीपा डर जाती है। अक्की जी, जल्दी से इधर आइए। देखिए ना, माँ जी उठ नहीं रही और न ही मेरी बातों का कोई जवाब दे रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, उठो, खाना खा लो। तुमने तो कहा था कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगी। माँ जी उठिए ना,
हमें बहुत डर लग रहा है। ऐसा मजाक मत करो, आप जानती है ना मुझे ऐसे मजाक से डर लगता है। दीपा और अंकित अपनी मां को बार बार उठाते रहे पर विमला नहीं उठती क्योंकि वो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब पूरी रात वो अपनी मां के पास ही बैठे रहे और बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। अब बारिश का पानी पूरे घर में भर चुका था। पता नहीं भगवान, हम गरीबों पर ही क्यों इतना कहर बरसाता है। पता नहीं ये बारिश रुकने का नाम क्यों नहीं लेती। अगर बारिश नहीं रुकेगी तो मैं माँ का अंतिम संस्कार कैसे करूँगा। अंकित जी, क्या मैं सेठानी के पास जाऊं, उनसे मदद मांगू? वो हमारी मदद जरूर करेंगी। दीपा, सेठानी जी इस बारिश में हमारी भला क्या मदद करेंगी? वो तो बस कुछ पैसे ही दे सकती है। हमारी मदद तो सिर्फ अब भगवान ही कर सकता है। अब अंकित और दीपा बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं और बारिश जैसे ही रुक जाती अंकित अपनी मां का संस्कार करता और जैसे ही अंतिम संस्कार करके घर आता है तो देखता है कि बारिश में उसके घर की छत टूट गई थी और दीपा बाहर बारिश में खड़ी थी। दीपा, तुम ठीक तो हो? हाँ अंकित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर देखिए ना हमारे घर की छत उड़ गई। अब हम कहाँ रहेंगे? और जब तक बारिश नहीं रुक जाती और हमें नया घर नहीं मिल जाता, हम हमारे ऑटो रिक्शा में रहेंगे। अब अंकित और दीपा ऑटो रिक्शा में आकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद दीपा को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अंकित जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या? पर अभी तो तुम्हारा 8वां महीना चल रहा है, तुम्हें अभी लेबर पेन कैसे हो सकता है? मैं नहीं जानती अंकित जी, कुछ करिए। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और रिक्शा भी खराब था। अंकित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अभी अभी तो उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया था और अभी लेबर पेन शुरू हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगू? मेरा तो रिक्शा भी खराब है। मैं दीपा को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? अंकित को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अंकित ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई क्योंकि वो दीपा को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता था। उसने दीपा को गोद में उठाया और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। थोड़ी आगे जाने पर सड़क पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से सेठानी बाहर अंकित, आए। तुम इतनी बारिश में भीगते हुए दीपा को कहाँ लेकर जा रही हो? हमें बताओ अंकित, क्या हुआ? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें अभी अभी पता चला कि तुम्हारी माँ भी गुजर गई है। मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ कि मुझे दीपा को कैसे भी करके अस्पताल ले जाना होगा। मैं अपनी माँ को खो चुका हूँ, अब मैं अपनी बीवी बच्चे को नहीं खोना चाहता। प्लीज मेरी मदद करो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बीवी बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम जल्दी से हमारे साथ कार में बैठो, हम अभी दीपा को अस्पताल लेकर चलते हैं। अब सेठानी दीपा को समय पर हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। दीपा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और सेठानी उनको अपने घर में रखते हैं और उनके घर की छत ठीक करवाने के लिए पैसे भी देते हैं, जिसके बाद अंकित अपने बीवी बच्चे को घर ले आता है। बारिश बंद हो गई, हमारे घर की मरम्मत भी हो गई। ये सब कुछ सेठानी की वजह से हुआ है। वो लोग बहुत अच्छे हैं। काश की माँ जी भी हमारे साथ होती तो वो अपनी पोती को देखकर कितनी खुश होती। क्या पता मेरी माँ ने मेरी बेटी का रूप लिया हो, इसलिए मैं अपनी बेटी का नाम अर्चना रखूंगा, क्योंकि सेठानी ने हमारे बुरे वक्त में सबसे ज्यादा मदद करी है। इसलिए अब से मैं उन्हीं के लिए काम करूंगा। अब दीपा और अंकित के दुख के दिन खत्म हो जाते हैं और वो खुश रहने लगते हैं, पर इस बारिश में उनकी माँ अब उनके साथ नहीं रहती।